बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। किसी अनुभवी ने मूढ़ता के विषय पर कुछ ऐसे वचन कहे जो सही अर्थों में सिर्फ मूढ़ता पर ही फिट नहीं बैठते। ज्ञान अज्ञान जड़ चेतन के झगड़े का बड़ा स्पष्ट उत्तर देने वाले वचन हैं। वो लिखते क्या हैं? कहते जो जागा सो पा रहा, जो सोए सो खोए। बाहर का कोई विषय नहीं, आपे में हरि होए। मैंने मूढ़ता के लिए इन वचनों को क्यों कहा? क्योंकि मूढ़ शब्द फकीरों का शब्द है। मूढ़ का अर्थ जिसे बहुत समझाने पर भी समझ ना आए, जिसने बहुत सुन लिया फिर भी समझा नहीं, जिसने बहुत संगत कर ली फिर भी पत्थर ही रहा, उसे कहा जाता मूढ़। और फकीर क्या कहते हैं? जो जाग गया सो पा गया, जो सो रहा सो खो रहा। संसार के विषय में ये बात धन पदवी यश तक सीमित है। क्योंकि यदि आप जागते हैं तो आप धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, पदवी पोस्ट भी पा लेते हैं, रिश्तों में अच्छा बरत भी लेते हैं। सोया आदमी तो किसी काम का ही नहीं। पर फकीर यहां किसी और जागने, किसी और सोने की बात कह रहे हैं। जहां वो कहते हैं कि जो जागा सो पा गया, जो सोए सो खोए। वो जागना भी कुछ और है, वो सोना भी कुछ और है। जागने का अर्थ यहां शारीरिक चेतना नहीं कि तुम उठकर बैठे हो, खा पी रहे हो, होश है, बातें कर सक रहे हो। फकीर इसे जागना नहीं कहते। फकीरों की भाषा में ये शब्द क्या है? फकीरों की भाषा में बात ये है, फकीर ये कहता है कि जागता तो कोई बहुत भाग्यों से है, नहीं तो सोए सोए पैदा हुआ और सोए सोए मर गया। फकीरों के बात ऐसे चलती है, सोए सोए पैदा हुआ, सोए सोए मर गया। जैसे एक किसी भेदी की एक ऐसी कहानी है। कोई ऐसे महात्मा थे, कोई तत्वदर्शी,
उनके पास कोई बहुत उम्र दराज सज्जन रहे होंगे, 90-100 वर्ष के ऐसे सज्जन पहुंचे। वो बूढ़ा उम्र दराज आदमी उस भेती युवा उम्र का भिक्षु उसको पूछता है, कहता तू जवानी में सन्यासी, तूने जिंदगी में क्या मजा लिया, क्या जिंदगी देखी। तो भिक्षु उस बूढ़े को पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी? कहता 100 वर्ष। तो कहता आपने क्या देख लिया जिंदगी में, क्या नयापन है? तुम 100 साल के हो गए, इसके अतिरिक्त तुम्हारी प्राप्ति क्या है? जिसकी प्राप्ति कोई विशेष नहीं, उसका 100 वर्ष का हो जाना भी उसकी कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि उम्र तो बढ़ती है, रोज बढ़ रही है, तेरी प्राप्ति तो है नहीं। और तूने क्या प्राप्त किया? और सिवाय उम्र के तेरे पल्ले क्या है? तो वो सज्जन, वो बुजुर्ग सज्जन अपना धन गिनाते हैं, अपना दायरा, अपना यश कीर्ति सब गिना गए। लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं गांव का प्रधान रहा, मेरे पास ये है, कई चीजें गिनी। तो भिक्षु एक बात पूछते हैं, कहते क्या कुछ ऐसा है जो कभी घटे नहीं, कभी कटे नहीं? क्या कुछ ऐसा है? जब ये पूछा तो इसका जवाब तो उम्र से आता ही नहीं, क्योंकि फकीर बात करता है किसी ऐसे धन की या किसी ऐसे तत्व की जिसमें तुम्हारी हर प्रकार की अशांति जाकर समाप्त हो जाए, और तुम्हारी संसारिक उम्र, तुम्हारे संसारिक अनुभव वो सिर्फ यही सिखाते हैं कि तुम्हारा संसार कैसे बढ़े। लेकिन अध्यात्म की चेतना ये सिखाती है कि तेरा संसार कैसे क्षीण हो। जिसका संसार बढ़ना फैलना शुरू हो गया उसको हमने सरल शब्दों में कहा संसारी, या फकीरों ने जिसे कहा मूढ़। जिसका संसार सिमटना शुरू हो गया उसको मैं कहता हूं सन्यासी। सन्यासी का अर्थ कोई भग में पीले नीले कपड़े नहीं, जिसका संसार सिमटना शुरू हो गया, जो अनेक से एक होना शुरू हो गया। क्योंकि जिस तत्व की मैं बात कह रहा हूं सुनने में बड़ी सरल है। यदि मैं तुम्हें कहूं अनेक तरफ को गया हुआ मन यदि किसी एक तत्व पर ठहर जाए तो तुम सन्यासी हो। पैंट कमीज में, सूट में, कोट पैंट में हो तब भी सन्यासी हो। सिर्फ मन अनेक से एक पर आ जाए। पर अब जरा इसको प्रैक्टिकल करके देख कि क्या आता है, तो तुम पाओगे कि थोड़ा सा आता है फिर भाग जाता है। बस जब तक भागता है तब तक संसारी है। कपड़े भग में हैं, नीले सफेद काले पीले कुछ भी है। जिस दिन नहीं भागता उस दिन सन्यासी हो गया, कह लो भक्त हो गया। अब रही बात कि किसका नहीं भागता, जो जागा है। या दूसरे अर्थों में जागने का अर्थ क्या है? फकीरों के लिए जागने का अर्थ है जब तुम्हारा मन
तुम्हारे अनुसार चले और एक तत्व पर ठहर जाए। और हे प्रेमी, अध्यात्म में इसके सिवाय और किसी अभ्यास की कीमत नहीं। तुम कितने घंटे तालियां बजा सकते हो, ढोलकी पीट सकते हो, ये अध्यात्म नहीं। तुम कितना नाच सकते हो, कितना गा सकते हो, ये अध्यात्म नहीं। तुम कितनी देर घंटी बजा सकते हो, कितनी लंबी नमाज पढ़ सकते हो, कितना पाठ कर सकते हो, ये अध्यात्म नहीं। तुम मन को एक तत्व पर कितनी देर के लिए टिका गए, बस ये अध्यात्म है। किसी एक तत्व पर। विषय ये नहीं कि किस तत्व पर, विषय परमात्मा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो जिस मर्जी तत्व पर टिका ले, पर किसी एक पर टिका। क्योंकि जिस दिन टिकाने का अभ्यास करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा वस्तुतः ये किसी एक विषय पर टिकता ही नहीं। क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि हम आजीवन एक पर टिकने का अभ्यास करते ही नहीं। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी इधर, कभी उधर, हमेशा से यही है। तुम्हें धर्म का आश्रय इसलिए नहीं चाहिए कि तुम टिक जाओ। तुम्हें धर्म का आश्रय ये दिखाने के लिए चाहिए कि 10 लोग कहें वाह क्या गाता है। तुम्हें धर्म इसलिए चाहिए कि कोई कहे आहा क्या बात, क्या कहानी सुनाई, क्या कथा सुनाई, कितना अच्छा नाचे। तुम सारा जीवन यही वाहवाही ढूंढने में लगे हो। अध्यात्म नहीं चाहिए। जिसे अध्यात्म चाहिए उसकी गति कुछ और है। उसकी स्थिति कुछ कुछ ऐसी है जैसे एक कहावत कहा करते थे, भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। वो भजन को ऐसे पर्दे में ले गया, शान भीतर ही भीतर। सूरत सिंकड़ी अंतर कीनी, सत ठाकुर की शोभा लीनी। सिंकड़ी मतलब कुंडी, सूरत ख्यालों की सिंकड़ी लगाई, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अंतर की नहीं, बस सुरती अंदर को मोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी जगह समाधि लगाकर बैठ गया है ना, सिर्फ सूरत संभाली, बस कहानी सूरत की है। कोई जरूरी नहीं तू बस स्टैंड पर बैठा कि बाथरूम में बैठा, तूने सूरत संभाल ली। हम क्या कहते हैं अक्सर, किसी का ध्यान कहीं और हो, किसी का बैठा कहीं, चित कहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं कि सुरत संभाल, तेरी सुरत मारी गई। मतलब कि तू है कहां और तू देख रहा कहां। तो महापुरुष भी यही कह रहे, सुरत सिंकड़ी अंतर की नहीं। अरे सुरती को भीतर ले जा, सिंकड़ी लगा दे, दरवाजा बंद कर ले, तो सत ठाकुर की शोभा लीनी, तो ठाकुर की शोभा पाएगा। ये तेरे समझ में आता ही नहीं। महापुरुष कुछ और कह गए, तू कुछ और तबले पीटने में लगा। महापुरुष कह रहे सुरत संभाल। कैसे संभलती सुरत? छोटा सा एक इसका तरीका ये समझना, यदि इस जगह कोई एक छोटा सा बिंदु बना दो और तुम्हें सिर्फ इतना कहो कि किसी का ध्यान कहीं और ना जाए, सिर्फ यहीं टिको, सिर्फ यहीं, तो अनुभव क्या करोगे? कुछ देर के लिए तो शुरू में टिका, बीच में ही चलाए डलाए,
और फिर ऐसा व्यक्ति गुरुमारे से क्या ढूंढता? अर्जुन ने तो विराट रूप देखा था, मुझे नहीं देखा। दैट तेरे की, तेरे को विराट रूप, तेरी हरकतें हैं विराट रूप वाली, तेरी पीड़ा है विराट स्वरूप देखने वाली। अरे विराट रूप देखने के लिए राजा होना पड़ेगा। राजा मतलब सब भोगों से मन थक गया, सब रिश्तों से मन थक गया, सब से थक गया, छोटे छोटे रिश्तों में उलझा, छोटी छोटी मार में उलझा, छोटी परेशानी में उलझा, छोटी छोटी हार जीत में उलझा। कल एक कुछ बढ़ोतरी का थोड़ा सा बातचीत चली, कुछ काम हुआ। उसको करने से पहले जिस सज्जन से पहले विचार किया गया उसको जब भेजा कि करके आओ, गया, कहता यदि ना हुआ तो मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। मुल्ला सबक ना दे तो घर भी ना आने देगा। तो क्या हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हो ही जाए? मस्त चाल करना सब कुछ है, नहीं होगा ना सही। ये प्रेमी जीवन इतना ही है, जीवन में जीने की कला इतनी है, नहीं होगा ना सही। आज ना होगा कल हो जाएगा, कल भी नहीं होगा तो भी मरने नहीं लगा। क्योंकि जीवन किसी दिशा में घटता नहीं है, जीवन पूर्णता को प्राप्त होकर ही जाएगा। आज इधर को हो गया कोई बात नहीं, कल को उधर को हो जाएगा, चलेगा। मैं ये कहता हूं आज हार गया कल को जीत जाएगा, नहीं जीता कल को भी हार गया तो भी जीवन तो है तेरे पास, सूरत तो संभाल सकता ना। बस सूरत की कहानी। संत जन यही कहते हैं, तो सुरत संभाल। सुरत संभालने को कहते हैं जागना। यदि सूरत खिल रही है तो नींद है। नींद में तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम खिल रहे हुए हो। सोते आदमी को कभी पता नहीं उसके कपड़े कहां, टांगे कहां, भुजाएं कहां, बिल्कुल मरा हुआ। बस ऐसी मौत है जिसमें चेतना है थोड़ी सी, उसे नींद कहा जाता है। नींद का अर्थ है खिलर जाना। सपने कैसे आ रहे? कभी तो वैसे जैसे तुम देखना चाहते हो, कभी वैसे जो नहीं देखना चाहते, क्योंकि सूरत कंट्रोल में नहीं। फकीर कहते हैं जो जागा है सो पा रहा। उसकी काया भोजन कर रही वो तब भी पा रहा, उसकी काया सो रही वो तब भी पा रहा। कौन? जिसकी सुरत इकट्ठी है। सुरत का इकट्ठा हो जाना ही जागना है, सुरत का खिलर जाना ही नींद है। खिल रही सुरत ये करती है, अभी इसका ख्याल, अभी उसका भी है, थोड़ा सा इसका भी है, बीच में किसी का, बीच में दाएं, बीच में बाएं। जागी सुरत ये कर रही कि मैं कहां हूं। बस जागी सुरत किसकी? जिसको गुरुमारे ने एक बिंदु दे दिया, बस वो बिंदु जरा बाहर दिखाई नहीं दे रहा। वो बिंदु तेरी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। वो बिंदु ये कह रहा ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जा। वो बिंदु ये है। जिसको वो एक बिंदु खुली आंखों से पकड़ने का अभ्यास हो गया, उसको चेतना संभालनी आ गई, इकट्ठी। क्योंकि जब ये इकट्ठी होती है तो चढ़ती भी है, जब इकट्ठी ना हो तो खिलरती है। महापुरुष यही कहते हैं, सुरती इकट्ठी कर, संभाल, हर स्थिति में संभाल। अध्यात्म का अर्थ ही है तो सुरत संभाल। और इसके लिए कारगर अभ्यास क्या रहता है? कभी इस चीज को ध्यान देना, ये ध्यान का विषय है।
कि हम जहां हैं, जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, जो कर रहे हैं, सबसे पहले मन उस जगह पर ले आ। ये गुरु गोरखनाथ की ध्यान की दी हुई युक्तियों में से एक बड़ी प्रवीण, बड़ी कारगर युक्ति है। गोरख कहते हैं पहले मन को थल पर लावे, पीछे तन में टिकावे। थल में मतलब उस थल, उस स्थान पर। तू कमरे में है तो मन को इतना चिंतन दे कि बस कमरे में रहना, बाहर मत जा। कमरे की जो जो चीजें हैं उन पर ले आ, ऐसे समझ ले। जंगल में है तो जंगल में ले जा, जितना तेरा इर्द गिर्द का एरिया उसमें ले जा, बस बहुत है। पहले मन को थल पर लावे, पीछे तन में टिकावे, फिर इसको अपनी काया में ले ले कि हे मन, अब थोड़ी देर के लिए तो इस काया के साथ रहना। जब तन पर भी आ गया, उसके बाद तीसरी बात कहते हैं, पीछे मन को प्राण प्रवेश। तीसरी स्थिति पर इस मन को कह देना कि अब तू प्राण में प्रवेश कर जा। अनहद नाद बजावे। ज्यों ही कहते ये मन प्राण के साथ चलने लगेगा तो तू नाद का अधिकारी हो गया। अब हे प्रेमी बता, इतना सस्ता है अध्यात्म? शुद्धतः अध्यात्म की बात मैं कह रहा हूं। मुझे नहीं मतलब है हिंदू क्या कहता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब रोग विद्या है। मैं मनुष्यता की बात कह रहा हूं। तत्व में अध्यात्म का अर्थ क्या है? क्योंकि तुझे छोटी छोटी जेल पसंद है, हिंदू की जेल, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब की जेल है। बुल्ले शाह कहते हैं धर्मा दे दरवाजे उच्चे, तंग अल्लाह दी मोरी, काजी मुल्ला लंगड़ ना देवन, कोई लंगदा चोरी चोरी। जेल, तंग अल्लाह दी मोरी, ईश्वर का मार्ग बहुत जीना है। और वो इतना जीना है कि उसमें से कोई गुजरना भी नहीं चाहता। ईश्वर का मार्ग कभी समझना हो तो ऐसे समझना, जैसे तुम्हारे गेट में चाबी फंसाने की जहां जगह हो, उस जगह से तेरे को कोई कहे कि भीतर देख, या उससे भी छोटा कोई चित्र हो, एक पेन की निब के जितना, तो उसमें से तुझे कहा जाए भीतर देख, तो कैसे देखता है? बिल्कुल आंख की पुतली को उस छेद के मुताबिक सम करके, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिखेगा नहीं। कभी ये करके देख लेना, है तो बच्चों का खेल, पर है बात ध्यान की है। ये सही मायने में ध्यान ऐसे ही है, करीब करीब ऐसे ही है। क्योंकि तुमने अपने आप को, अपनी दृष्टि को एक छिद्र के मुताबिक सम कर लिया। कितना सम? बिल्कुल बराबर, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं। ज्यों ही तेरी आंखें उस चित्र के मुताबिक हुई, तुझे भीतर दिखना शुरू हो गया। तू थोड़ा सा भी हिला, सूद भर भी, तो दिखना बंद। परमात्मा की कहानी ऐसे है। इसको बुल्ले शाह कहते हैं तंग अल्लाह दी मोरी, ईश्वर का सुराख बहुत बारीक, बहुत जीना है। और मजहब, इनके गेट, इनके दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं, दूर से दिखाई पड़ते हैं। पर हे प्रेमी, आनंद इन बड़े दरवाजों के नीचे जाकर बैठने से नहीं। आनंद कहां? आनंद उस जीने सुराख में है। आनंद उस छोटे से छिद्र में है। आनंद उस अमृत के सरोवर में है।
इसीलिए महापुरुषों ने, इसीलिए भेदियों ने, इसीलिए तत्वदर्शियों ने बारंबार एक बात पर जोर दिया, अनुभव करके दिया। ये नहीं कि सुना सुनाया कह दिया, अनुभव करके एक बात पर जोर दिया कि जितना तो अपने आपे में उतर जाए उतना तेरे से ज्यादा किसी को आनंद नहीं। और महापुरुषों के वचन सुनकर तुम ये सोचते हो कि ठीक है करके देखेंगे और उम्रें निकल जाती है। महापुरुषों के वचन ऐसे नहीं कि करके देखेंगे, महापुरुषों के अनुभव के वचन ये हैं कि मैं अभी से करूंगा। बिना उसके ऊपर चढ़े, बिना उन वचनों पर चले तो कभी उन वचनों की पूर्णता पाएगा ही पा सकता नहीं, क्योंकि वो वचन अनुभव के हैं, वो वचन करके देखे हुए के वचन है। और जिन्होंने कुछ करके देखा उनका आजीवन संदेश यही रहा, करके देख। कबीर के पास कोई जाकर कहे कि ईश्वर है नहीं है, तो कबीर जैसा जागरूक यही कहेगा वो है या नहीं है। इस प्रश्न से बड़ी बात यह है कि करके देख। एक अमेरिकन आदमी हुआ, बहुत जागरूक आदमी, उसके पास किसी ने, समय का बहुत बड़ा विद्वान था, तो वो विद्वान इस जागरूक के पास पहुंचा और पूछता है, कहता सुना है कि तुम परमात्मा की बात करते हो, क्या मैं उसे जानने का अधिकारी हूं, जान सकता हूं? तो वो सज्जन कहता है कि हाँ जान सकता है। तो कहता जी फिर मुझे जरूर बताओ, मैं 2 छुट्टियां लेकर आया हूं, बताओ मुझे क्या करना। वो सज्जन बहुत हंसे जब इसने कहा 2 छुट्टियां लेकर आया हूं। वो कहते नहीं, 6 महीने लगेंगे, जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने। कहता ठीक है, करना क्या पड़ेगा? तो उन्होंने जो रास्ता था, कच्चा पक्का सा रास्ता, कहते इस रास्ते पर जितने कंकड़ पड़े हैं उन सभी को जो उखड़ जाते हैं उनको दोबारा जमीन में गाड़ना है। लोग आते जाएंगे, गाड़ियां गुजरेंगी, कंकड़ फिर उखड़ेंगे, तूने दोबारा जमीन में गांटे। अब जब व्यक्ति ने सुना 6 महीने लगेंगे, कंकर जमीन में फिर से गाड़ने हैं, ना तो 6 महीने ही परमात्मा की कहानी है, ना कंकर गाड़ने ही ईश्वर की कहानी है। पर विद्वान था, पढ़ बहुत कुछ रखा था, भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ रखा और कई कुछ, तो जो कुछ पढ़ रखा था उसके हिसाब से तो ये एक भी बात नहीं। तो कुछ बात अटपटी सी लगी, पर अब लोगों से सुन बहुत कुछ रखा था कि ये भेदी है, जैसे कहता वैसे करो तो बात बनती है। तो खैर ये भी मान गया। लगभग 6 माह वहां तक चला रहा उनके पास। 6 महीने बाद, पहले तो 6 महीने बड़े तसल्ली से गुजरे, रोज उम्मीद होती थी कि आज आवाज लगा देंगे कि आजा, क्योंकि नरम हाथ मिट्टी कभी लगने ना दी, अब उन हाथों से कंकड़ दबाए जा रहे, और उम्मीद होती थी कि कभी ना कभी तो देखेंगे, कह देंगे कि बस कर।
तो उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। रोज वहां से निकलना और हंसते हुए उसको देखते हुए जाना। करते करते 6 महीने निकले। तो 6 महीने बाद ये व्यक्ति जब अपने घर लौटा तो इसने अपनी सोसाइटी में जो वक्तव्य दिया उसमें क्या कहा? कहता 6 महीने पहले जो यहां से गया था, 6 महीने बाद वो नहीं लौटा, कोई और लौटा। मैं वही नहीं रहा जो मैं था। क्यों? क्योंकि कहता उस सज्जन ने मेरे हाथों से इतने कंकड़ उठवाए कि मेरे भीतर के सारे कंकड़ झड़ गए। ए प्रेमी, जहां सदग्रंथ फेल हो जाते हैं वहां से गुरु महाराज शुरू होते हैं। और अध्यात्म में गुरु महाराज का कोई महत्व नहीं, केवल वो इतना जानते हैं कि तेरी समस्या क्या है, बस। सिर्फ गुरु महाराज का यही रोल है। इसीलिए गुरु महाराज की मौज आई तो कहा, किसी सज्जन को कह दिया कि बस सेवा करे जा, तेरा इतना ही बहुत है। किसी को कह दिया कि तू बस हरि चर्चा कर, तेरा काम चलेगा। एक की बात दूसरे पर लागू नहीं हो। धर्म या पंथ, धर्म का अर्थ, पंथ का अर्थ क्या है? एक रास्ता, एक निश्चित मार्ग, इसके ऊपर चले रहो। गुरु महाराज का अर्थ क्या है? केवल उस शिला पर पैर रखवा देना जो शिला अपने आप में तैरती है। गुरु महाराज कहते तू एक कदम रख, बस अब टिक जा, अब ये शिला चलेगी, तू खड़ा हो। धर्म ये कहता है, पंथ ये कहते हैं चुपचाप चले रहो, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ना तो होश से कोई लेना देना। भेड़ चाल, भेड़ चाल का अर्थ तुम एक आगे की जो भेड़ है उसको एक तरफ चला दो, उसके पीछे हलाला हलाला करते सब चली। कभी देख लेना, जहां कभी भीड़ का शोर हो, दंगे हो, कुछ हो, वहां पर एक आदमी आगे होगा जो शोर मचाएगा। बाकी जो पीछे, सबसे पीछे लाठियां भांजने वाले, उनको कोई मतलब नहीं आगे क्या हो रहा। उनको ये दिख रहा कि हमारे आगे वाले डंडे चला रहे, हमने चलाने हैं बस। होश का तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही धर्म में होश सवाल ही नहीं, क्योंकि जिसको होश आ गई वो धार्मिक नहीं रहता, वो धार्मिक रह नहीं सकता। होश आने का अर्थ ही है कि अब तुम सवाल करने के काबिल हो गए। होश आने का अर्थ यही है कि अब तुम्हारी धारणाएं छूट गई, अब तुम सत्य की बात कह सकते हो। अंग्रेजों ने जब पहली बार उपनिषदों को ट्रांसलेट करवाया, पढ़ा, तो हैरान हुए कि जो कुछ हम आज तक अपने किताबों में पढ़ते आए, ये तो उससे बिल्कुल उलट बात। ये तो पूरा ही पूरा चिंतन का विषय। और हैरानी जायज भी है, क्योंकि धर्म निश्चित मार्ग नहीं, ये तो चिंतन का विषय है। ये सदा से चिंतन का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना चिंतन का मार्ग है, अपना द्वार है। इसलिए कभी भी ग्रंथ निश्चित बात को नहीं कह सकते। ग्रंथ सदा से अधूरे रहेंगे। निश्चित कौन करता है? हमें हमारे मुताबिक क्या चाहिए ये निश्चित करते हैं गुरु महाराज। और वो भी सही कहूं तो हमें हमारे मुताबिक निश्चय नहीं करते हैं, हमें किस प्रकार से निश्चितता मिल जाए ऐसा मार्ग देते हैं। जैसे किसी ने गुरु महाराज को कहा, कहता जी क्या गुरु महाराज भलाई करते हैं? गुरु महाराज कहते नहीं,
तू अपना भला आप कर सके, तू अपना भला आप सोच सके, ये सोचने की शक्ति देते हैं गुरु महाराज। भला नहीं देते हैं, क्योंकि भला तो दे सकते ही नहीं। गुरु महाराज ये चिंतन का मार्ग देते हैं कि तेरा भला कैसे होगा। जो बहुत लिथार्जिक है, ढीला है, आलसी है, उसको ये नहीं कहेंगे भजन कर, हालांकि वो चाहेगा। जिसकी काया में ढीलापन हो, आराम प्रस्ती हो, उस आदमी को कह दिया कि तू सेवा कर ले, वो कहेगा नहीं जी मैं तो चाहता हूं समाधि लगाऊं, क्योंकि जो वहां आराम प्रस्त है वो यहां भी आराम प्रस्ती चाहेगी। उसको गुरु महाराज ने कह दिया सेवा कर। कारण कि तुझे समता चाहिए। कहानी ये नहीं है कि तेरे से दिहाड़ी लगवाई, काया को समता चाहिए। जहां आराम प्रस्ती अधिक हो गई, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भोजन न ज्यादा न कम, श्रम न ज्यादा न कम। कुछ चीजें हैं जिनको सम किए बिना तुम परमात्मा के द्वार पर प्रवेश नहीं पा सकते। भोजन अत्यधिक ठूसेगा, बात नहीं बनेगी। मेहनत बहुत करेगा तो बात नहीं बनेगी। आराम प्रस्ती बहुत हो गई, बात तो भी नहीं बनेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं अपनी काया के विधान को सम का। सम होना शुरू हुआ, टिकना शुरू हुआ, आराम प्रस्ती खत्म हुई, आलस्य खत्म हुआ, तो शरीर के जो कुछ ऊर्जा के सुप्त कण थे वो जागे। जैसे जैसे वो जागते गए, शरीर में एक नवीनीकरण होना शुरू हुआ। क्योंकि बहुत से लोग जिस समय ध्यानस्थ होना शुरू होते हैं, आराम प्रस्ती का जीवन जीने वाला व्यक्ति जिस समय ध्यानस्थ होना शुरू हो, उसको सबसे पहली परेशानी क्या आती है कि उसकी काया में खुजली होनी शुरू होगी। और कभी विचार करना होती क्यों है। तुम्हें लगेगा कि तुम नहाकर नहीं बैठे तो अगले दिन नहाकर बैठ लेना। जब तक शरीर में जगह जगह सुप्त ऊर्जा है, जो ऊर्जा बनी प्रयोग ना हुई लेकिन जकड़ी हुई है, वो तुझे परेशानी वो जब तू बैठा है जागता है तब भी दे रही, लेकिन वो तुझे अनुभव नहीं हो रही। जैसे ही तू शांत होना शुरू हुआ, वो तुझे दिखाई पड़ना शुरू हुई कि हाँ है। बहुत से ध्यान के अनुभव में उतरने वाले ये कहते हैं कि जैसे ही हम एकांत होना शुरू होते हैं खुजली बढ़ जाती है। ए प्रेमी, खुजली तेरी पहले भी है, पर वो जिस स्तर पर है उतना बारीकी में तू जा नहीं रहा। जैसे ही तू सूक्ष्मता में जाना शुरू हुआ, तुझे वो सूक्ष्म बीमारियां नजर आनी शुरू हुई, अनुभव होनी शुरू हुई। अब इसका संबंध नहाने से नहीं, इसका संबंध भगवान कृष्ण के उन वचनों से है कि कुछ परिश्रम ली कर, इतना ना कर ले कि बिल्कुल टूट जाए। इसको कहेगा जी अब तो बुरी हालत है। भगवान कहते हैं परिश्रम सम, ना तो आलस ना अत्यधिक। भोजन सम, ना अत्यधिक ठूस ठूस कर, ना बिल्कुल भूखा मरना। और मैं ये कहूंगा वाणी वचन ये भी सम, ना अति बकवाद ना अति का काम की बात से पीछे हटना। उचित वचन है, जरूरत है तो बोल, अन्यथा मौन। इन विधानों को कसे तो तुम पाओगे शरीर में ऊर्जा का रूपांतरण होना शुरू होता। और ये रूपांतरण जितना जितना बदलता जाए, बढ़ता जाए,
इसकी दर जितनी बढ़ती जाए उतना तुम शांत होना शुरू हो जाते। मन का टिकना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम शरीर को कितना बांध सकते हो। मन का टिकना इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम शरीर को किस प्रकार से तैयार करते हो। क्योंकि शरीर की तैयारी बहुत हद तक काम करती है मन के टिकने। करते करते जब अभ्यस्त हो गए, अभ्यास जड़ हो गया, पक्का हो गया, फिर एक स्टेज आती है कि फिर तुम्हें शरीर बाधा नहीं बनता, फिर वो चीज आ जाता है। फिर गति ऐसी हो जाती, नानक संत विहंग में जन सदगुरु दत्ता भेद। फिर विहंगम स्थिति आती है। कोई जरूरत नहीं कि शरीर को तूने फिर मथा के नहीं पता, क्योंकि जिसे अपनी धार पता लग गई, जिसको ध्यान की लौ में टिकना आ गया, बस वो रुक गया मस्त। लेकिन शुरुआती स्तर पर अति का ज्ञानवान बनना उचित नहीं। इसीलिए महापुरुषों के वचन पढ़ सुनकर तुम अति ज्ञानी मत बन जाना कि जो है बस हम तो चलते फिरते ही कर लेते हैं। नहीं, हर चीज का एक भेद है। उसमें से गुजरे बिना तुम उस बात के अनुभवी हुए बिना जो कुछ ऊपर से कहोगे वो बेकार ही बात। इसीलिए मैं कहता हूं रोज का कुछ एक निश्चित अभ्यास बनाओ, कम से कम 3 महीने तक उस पर अपने आप को घिसाओ। भजन की आदत ले ले, ध्यान का अभ्यास का कुछ नियम बना, कम से कम 3 महीने लगातार उसको कस। हाँ, ये बात ठीक है कि गृहस्थी इतना कच्चा है कि ये 3 महीने करता नहीं। एक अभ्यास तुम्हारा पक्का है, खाना और सोना, इसमें कसर नहीं छोड़ते। खाने में 2 के 3 टाइम, 3 के 4 टाइम हो सकते हैं, तो कोई कसर नहीं। सोने में तो कसर छोड़ते नहीं, कुर्सी मिले तो खर, बिस्तर मिले तो क्या ही बात। जहां है खड़े बैठे, सोने में बहुत बहादुर, खाने में बहुत शेर। जब भजन की बात आती तो तुम्हारी कमर भी दुखती है, तुम्हारी गर्दन भी है, कईयों को सर्वाइकल भी है। इतनी बहानेबाजी चित्त में है, इतनी ड्रामेबाजी है। हे प्रेमी, भजन होगा कैसे? गुरु महाराज ही कहते हैं कर, और तू 10 कारण तत्क्षण गिना देता। वो जी मैं कर तो लूं, आपको पता ही है, मतलब आपको भी पता ही है मेरी कमर दुखती है। क्या बात, कितना मन ढीला कर रखा, कितना मन आलसी बना रखा कि तू उसी समय 8-10 कारण गिन देता। आपको पता ही है सीधे बैठा नहीं जाता। तुझे कह दिया नहीं नीचे बैठा जाता, तू कुर्सी पर बैठ, बिस्तर पर बैठ, बार बार मत पूछ, कर। क्योंकि कुछ चीजें बिना किए समझ में नहीं आएंगी, और सुमिरन तो है ही विद्या करने के लिए। बारंबार कर, मन के बहाने हटाकर कर। जब करने बैठेगा बहुत से ख्याल, बहुत सी बातें, बहुत से काम याद आते हैं, उस समय सब कुछ हटा दे, कर। 5-10 मिनट बैठा, फिर फोन उठाकर लग पड़ा कुछ ढूंढने, और कुछ नहीं तो किसी को फोन लगा लिया बिन बजाए। और कुछ तो ऐसे फोन को साथ लेकर जन्मे हैं, उनको कभी आप गलती से कॉल कर लो वो काटेंगे ही नहीं। ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना है। जिस आदमी को कोई भी बात 5 से 7 मिनट से ज्यादा करने की आदत है, उससे बच, उसे सावधान। क्योंकि जीवन में कोई विषय इतना महत्वपूर्ण है नहीं, और रोज रोज भी है नहीं, ये भी ध्यान रखना।
पौना पौना घंटा, एक एक घंटा लगातार कान में टूटी फंसाई। अब बूढ़ों को टूटी तो लगानी नहीं आती, वो ऐसे पकड़ कर लगे हैं, कभी इधर से लगे हैं। और बहुत सी माताएं जब कहती हैं हमारे सर में दर्द है, तो उस समय फोन किसी को लगाएंगी, जिस तरफ दर्द है उधर से सुनेगी। पौना पौना घंटा, एक एक घंटा। बूढ़ों का तो सिस्टम ही बहुत बढ़िया हो गया है, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिन्होंने टेलीग्राम भी देखी, लैंडलाइन भी देखे। अब जब ये मरने लगे तो मोबाइल आ गया, वीडियो कॉल। चलानी तो आती नहीं चीजें, इतना पता है इतनी बार यहां दबाना, उसके बाद 5 बार ये दबाना, फिर 6 बार ये दबाना, फिर ऐसे करके फिर नया कोई लड़का कोई लड़की वो तो नीचे ही तो ऐसे रखते हैं, और पूरा पता है 6 बार कहते ये दबाओ। तो मैंने किसी को कह दिया चलो मैं लगा देता हूं, कहते नहीं ध्यान रखना जी 6 बार दबेगा नहीं, ये भी पता है। चीजें पिन पॉइंटेड याद हैं। पासवर्ड वो भी बड़े याद कर रखे, बड़े मजे की चीजें याद कर रखी। कैसे याद कर रखे? जब मैंने कहा कि ये आपका फोन का लॉक लगा है, कहते हाँ, ये वो लड़की पैदा हुई थी 1980 में, हाँ इसका है 1980। कमाल है, बूढ़ों का सिस्टम ज्यादा खराब है। जवान आदमी तो बिगड़े ही हैं, पर मैं ये कहता हूं 5 मिनट से ज्यादा जिस आदमी को फोन पर बात की आदत हो उससे बचना। वो वायरस है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा। अननेसेसरी बात, भगवान गीता में कहते हैं सम वो विषम है। हर मुद्दे को उसको आपने पूछ लिया क्या हाल है, तो समझ लो तुम्हारा हाल खराब हो गया। बिन वजह की बात, इधर की उधर की, ये बताने में कि मेरा हाल ठीक नहीं है 10 लोगों की बात बताएगा। उसने ऐसे कहा, फिर उसको ऐसे किया, फिर उसने ऐसे किया, इसलिए मेरा हाल ठीक नहीं है। कबीर, शुक्र है कबीर के समय में मोबाइल नहीं था, नहीं तो पीड़ा उनकी भी सदग्रंथों में दिखाई पड़ जानी थी। तत्वदर्शी बुद्ध, नानक इत्यादि सब महापुरुषों ने बड़े गंभीरता से इस विषय को पहले ले लिया सदग्रंथों में। कहा उन्होंने चुनिंदा शब्दों में है, कहते अति भाषण, अति भोजन, अति चिंतन और अति श्रवण। किसी विषय पर बिना वजह सोचे जाना, किसी विषय को बिना वजह कान लगाकर सुनना, कोई क्या कह रहा, मेरे बारे में क्या कहा। अति का खा लेना, अति का बोल लेना, ये 4 चीजें जहर हैं। और तुम क्या करते हो? इन चारों में प्रवीण हो। किसी का आ गया तो अति सुनते हो और अति बोलते भी हो, क्योंकि तुम्हें आदत है और तुम्हें ये लगता है कि तुम इससे रिश्तों को बड़ा गाढ़ा कर रहे हो। ये प्रेमी, कोई गाढ़ापन नहीं, फसाद है। सही क्या है? मौन। सही क्या है? शांति। सही क्या है? सहन शक्ति। इसने कुछ कह दिया ठीक, उसने कह दिया ठीक, जिसने कह दिया सब ठीक। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुम जीवन में समुद्र बन जाते हो, तुम्हारी सीमाएं अथाह हो जाती है। सब नदियां समुद्र में गिर रही है, समुद्र उतने का उतना ही है। कितनी नदियां लगातार गिरती जा रही है, समुद्र उतना ही है। तो बुद्ध कहते हैं तू समुद्र हो जा। समुद्र होने का अर्थ तू बहुत कुछ सहन कर रहा, पर किस लिए? ऐसा सहन नहीं कर रहा कि मेरा टाइम आएगा बताऊंगा ना। सहन कैसे कर रहा है? ठीक है, इसको समझ नहीं है, जो कह दिया ठीक है। इसने जो कह दिया इसको समझ नहीं है, सब ठीक है। तू अपने में
मगन मगन। ईश्वर पर इतना भरोसा है कि जो इसने कर दिया वो भी ठीक, जो नहीं किया वो ज्यादा ठीक। क्योंकि मैं जो सोचता हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं, यदि वो नहीं हो रहा तो उसमें ज्यादा भलाई है, क्योंकि वो परमात्मा की व्यवस्था में चला गया। मैंने सोचा, जोर लगाया और हो गया, ये ईश्वर की रजा है। तो कुल मिलाकर ईश्वर की रजा ये है कि जो हो रहा, जो नहीं हो रहा, जैसा हो रहा, जैसा नहीं हो रहा, तू संभो। ये परमात्मा की रजा है। लेकिन तू उसके लिए सिर्फ इतना चिंतन पैदा कर कि अपना समय संभालना शुरू कर। जो चीजें तुझे तेरे प्राणों की सुर्त से बाहर ले जाएं, उनसे बच। जो भी चीज, बहुत बार ऐसा है, किसी व्यक्ति की बात, किसी व्यक्ति के ख्याल, किसी की गालियां, किसी का प्रेम चित्त को हिलाता है। उसी समय अपने आप को संभाल और एक बात कह कि बस बस सुमिरन कर कर आगे बढ़े। पर बच्चा जब सुबह हुई तो बच्चा उठता है और हल्का सा उदासी भरे रोते रोते से वचनों में कहता है कि पिता, माता, मैंने देखा कि आप मर गए। स्वप्न देखा बच्चे ने कि माता पिता मर गया, और बच्चे के शब्द क्या है कि मुझे लगा आप मर गए। अब वहां दो चीजें हैं कि या तो बच्चे को ये कहो कि तूने सुबह उठते क्या अपशब्द कह दिए, ये वो, या उसको तत्व के चिंतन पर ले जा कि बहुत अच्छी बात, सबने मरना ही। हर चीज में से तत्व निकालना शुरू कर दे, बात में पाई। अब तुझे चिंतन ये रहता, किसी ने छींक तो नहीं मार दी, बिल्ली ने रास्ता तो नहीं काट दिया। सारा जीवन इन्हीं चीजों में उलझा है। ओ भूले मना समझ के लाद लदनिया, आगे बढ़, इन्हीं में रहेगा, इन छोटे छोटे भ्रमों में ही जी रहा। हर चीज में से तत्व का चिंतन ले, प्रभु इच्छा है, जो हो गया हरी इच्छा है, तू आगे बढ़। जो हो गया हरी इच्छा है। तू सारा जीवन जिंदगी के उन मसलों को सुलझाता है जिनमें तुझे लगता है कि कुछ बात है, बाद में फिर भी कुछ नहीं बनती। कर्म कर, कोई दो राय नहीं, जोर लगा कर वो भी ठीक है, पर यह समझ लेना कि यही कर्म कल्याण है, यह गलती है। जोर का अर्थ मात्र इतना है, यह समझे कि मैं जो करूं, जैसा करूं, वो प्रभु इच्छा का भाग बने, वो परमात्मा के समर्पित हो जाएगा। मेरा कल्याण ईश्वर के भजन से है। यही चिंतन अपना ले कि तेरा कल्याण भी परमात्मा के सुमिरन से है। कोई दूसरा चिंतन, कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरी बात है ही नहीं। कल्याण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के भजन से है, पहली बात। और दूसरी बात, हर समय अपनी सूरत को प्राणों में दे, हर समय, जहां बैठे, जो खाए, जो पिए, बोले, चले, लेटे, खड़े, बैठे और ताने, कहें कबीर हम सोई टिकाने, टिकाने पाने। फिर स्मरण, फिर स्मरण, थोड़ा सा समय 2, 5, 10 सेकंड मिल जाए को भी स्मरण में, तो ये बारंबार करने का अभ्यास है, ये याद रखना। ये मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूं।
बारंबार करने का अभ्यास है, ये नहीं कि एक आध घंटा तो भक्त हो गए दोबारा से फिर गृहस्थी। बार बार अच्छा है तब भी, रोगी है तब भी, हॉस्पिटल में है तब भी, घर में है तब भी, हर समय जैसी भी स्थिति है हर समय निरंतर स्मरण, बारंबार बारंबार बारंबार। जहां बोलने का मौका मिले वहां परमात्मा की चर्चा कर, क्योंकि ईश्वर की चर्चा करे तो ईश्वर का चिंतन पैदा होगा, और ईश्वर का चिंतन होगा तो स्मरण सहज ही हो जाएगा। ईश्वर का चिंतन पैदा कर, ईश्वर की चर्चा कर, और किसी चर्चा में कोई खास रस नहीं। बाकी जिसकी करेगा चित्त वैसा हो जाएगा। दुश्मन की बातें करेगा, चिंता करेगा, चिंतन करेगा तो चित्त उसी का रूप ले लेगा। किसी के प्रेम का चिंतन करेगा तो चित्त उसी के लिए रोने लगेगा। परमात्मा की चर्चा कर तो परमात्मा का चिंतन पैदा होगा। सिर्फ एक एक परमात्मा की बात, दूसरा कोई मुद्दा, कोई विषय, कोई वार्तालाप। और जितना ये अभ्यास दृढ़ हो जाए उतना जीवन में परमात्मा पैदा हो जाता। क्योंकि परमात्मा बाहर की कोई चीज नहीं, परमात्मा तेरे टिकने का विषय है। तू जितने परसेंट टिक गया उतने प्रतिशत ईश्वर पैदा हो गया, ऐसे कह रहे। जितने प्रतिशत तू टिका उतने प्रतिशत ईश्वर पैदा हो गया। जिन्हें हम कहते हैं अवतार, महापुरुष, वो 100% टिक गए। तू कितने प्रतिशत टिका ये देख। बस कहानी इतनी है। बाहर से कोई लाना, कोई उखाड़ना, कोई जमीन में से खोदना नहीं। परमात्मा भूमि में गड़ा हुआ नहीं जो निकाल कर लेकर आना, या आसमान में लटका नहीं जो नीचे उतारना है। तेरे भीतर की कहानी। तो जितना टिक गया, बुद्ध यही कहते हैं कि कौन परमानंद का कितना अधिकारी है, जो जितना टिक गया। तो हे प्रेमी, ये तेरे ऊपर है, तू कितना टिक गया। जितना तू टिक गया तू उतना ही अधिकारी है। और टिकने के लिए ज्यादा इधर उधर के चिंतन मत करना, बारंबार सुमिरन का अभ्यास। फिर बैठे फिर बैठे फिर बैठे। कौन क्या कह रहा, किसने क्या अच्छा कहा, किसने क्या बुरा कहा, सबकी बात हटाता, सिर्फ सुमिरन। क्योंकि जितना सुमिरन है उतना तू जागेगा, जितना जागेगा उतना पाएगा। नहीं तो सोया था तू हर समय है। खा रहा तब भी सोया, जन्म लिया था तब भी सोया, मरने तक सोया ही है। कितने जन्म ऐसे ही सोए सोए हुए, सोए सोए मर गए। यदि इस जन्म में होश मिली है तो उसका लाभ मिला। बस जाग, फिर जाग, फिर जाग, फिर जाग। हर विषय को इसी बात पर ले जा कि मैंने सुमिरन करना, बाकी हे प्रभु तेरी इच्छा। ऐसे बनती बात। किसी ने क्या बुरा कह दिया, क्या अच्छा कह दिया, एक बात वो बात, इधर की इतनी जो बातें घुमाएगा निकलेगा कुछ नहीं। इसलिए प्रभु ध्यान रखना, कोशिश कर हर चीज में से सुमिरन की धार पैदा कर। जितना निकालना उतना सुमिरन की बात, खरी चर्चा की बात, कोई दूसरी बात, कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं, सिर्फ सुमिरन। यही प्रयास करना कि मैं बोलूं तो हरी चर्चा, नहीं तो सुमिरन। कोई इधर उधर की करे भी उसको टोक दे, बुरा मानता माने जाए, सुमिरन की बात। क्योंकि सुमिरन ही आज शायद किसी समझ में ना आए, उम्र के साथ ये बात समझ में आएगी कि सुमिरन का मोल क्या है। कबीर ऐसे ही नहीं कहेंगे कि सुमिरन कीमती है, नानक ऐसे ही नहीं कहेंगे, गोरखनाथ यूं ही नहीं कहेंगे। अरे जिन्होंने जिंदगी लगाई उन्होंने कुछ पाया है इसमें से, और अथाह पाया है। दुनिया के महानतम राजे गौतम बुद्ध के चरणों में क्यों झुके हैं? क्योंकि बुद्ध सुमिरन की बात कह रहा।
परिपक्व बात है। ये नहीं कि किसी का लिखा पढ़ा कह दिया था, किया और समझाया कि तू भी कर। ये बात है। इसलिए हे प्रेमी, सुमिरन की बात रख, सुमिरन की बात कर, सुमिरन का चिंतन, हरि चर्चा की बात, कोई संसारिक ख्याल नहीं, कोई संसारिक विषय नहीं, कोई संसारिक चिंतन नहीं करते। जो हो गया वो सो ठीक। कितना सुमिरन हो जैसे एक रफ सरफेस को रगड़ते रगड़ते, नरम कपड़े से रगड़ते 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 एक दिन वो शीशे की तरह चमकने लगता, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। सुमिरन वो चीज है। प्राण को इतना रगड़ा ध्यान के साथ, इतना रगड़ा कि तुझे तेरा प्रतिबिंब दिखाई दे। क्या तू क्या है? यदि किसी सरफेस को, किसी जगह को किसी खुरदरे पत्थर के साथ रगड़े तो झरीटे पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। उसी को किसी नरम कपड़े के साथ बार बार रगड़े तो वो पॉलिश हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने श्वास को ध्यान के साथ मिक्स करके इसको रगड़ा दे बारंबार। तो कबीर वहां कहते हैं, निकसे ज्योत अपार। तो कहते अपरंपार ज्योति निकल कर सामने आती है। पर किसकी? जिसने ये रगड़ा। जिसकी जीभ ही चलती रही उसके पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात। तेरी सारी भक्तियां जीभ तक आकर बंद हो जाती है। कहानी तेरे प्राणों में खेल खिलौने कर रहा बाहर, कब संभलेगा? इसलिए इस तत्व को संभाल, अपने भीतर से पकड़ और इसका अभ्यास कर। बोल श्री सद्गुरु देव।